अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा वहाँ इस तालीम में देखा जाएगा, स्टडी में और नौकरी में देखा जाएगा। लेकिन आप ये सब में नहीं देखते हैं, आप डायरेक्ट मैन बुनियाद में लाकर सिर्फ औरतों का सम्मान को लेकर, इसमें सारा षड्यंत्र आपका है, आपका फायदा है। आप हमारे धन को लेकर धनु सेठों के पास बेच देना चाहते हैं, उनसे आपको फायदा होगा। जब हम संविधान की आत्मा प्रस्तावना पढ़ते हैं, वहाँ भी समानता की बात कही जाती है, पर क्या ऐसे वक्फ होगा बिल पास कर देने से क्या समानता में नजर आ रही है? हम भारत की माएँ बहनें ही इस कानून का विरोध करती है, हम इसके समर्थन में नहीं है। इसलिए इस कानून के विरोध में धूप में हम लोग पूरे जुलूस के साथ, पूरे इख्तियार के साथ चितरपुर हाई स्कूल में जमा हुए। ये काला कानून हम नहीं मानेंगे, इसको रद्द होना चाहिए। कहना है कि आज जो हम लोग ये संघर्ष कर रहे धूप में, इतने तपिश में इकट्ठे होके, बस ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए। कि अमित शाह, आपके पास नॉलेज थोड़ा कम है, तो आप संविधान का जायजा लीजिए, संविधान को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद फिर आप हमारे लिए फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप संविधान को सही ढंग से नहीं समझे। काला कानून ये रिजेक्ट हो जाए कि आर्टिकल 40, 29, 30 एंड 26 ये कहता है कि आप अपने धर्म स्थानों, चाहे वो गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उनका आप भरपूर निर्माण कर सकते हैं और साथ साथ उनका रखरखाव कर सकते हैं। जहां अमित शाह ये बात ला रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि संविधान के खिलाफ वो काम ना करें, क्योंकि संविधान में ये लिखा है कि हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म की बुनियाद पर आज़ाद है। मैं सैफ अनवर और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त मैं बता दूं कि चितरपुर के सड़कों पे एक एहतजाजी रैली निकाला गया वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत 2025। जिस तरह से चितरपुर के सड़कों पे ये नज़ारा देखने को मिला, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि जो हम आवाज़ आज उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, हमारी आवाज़ हमारे सरकार के कानों तक पहुँचाई जाए। हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है। ये कानून काला कानून है, इन्हें तो बताएगा कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम खुद आज इसका विरोध करते हैं। हमारी सरकार से अपील है वो इस कानून को वापस ले। क्या ये आवाज़ आपकी सरकार तक, सरकार के कानों तक पहुँचेगी? जरूर पहुंचेगी। आज हम सब यहाँ जो खड़े हुए, उसका मकसद ही है हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, और इस आवाज़ को पहुँचाने का काम मीडिया का है, जो हमारे आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाएगी। आप क्या कहेंगे? बस यही कहना है कि आज जो हम लोग ये संघर्ष कर रहे धूप में, इतने तपिश में इकट्ठे होके, बस ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच जाए और ये काला कानून ये रिजेक्ट हो जाए। इनके लिए क्या है, हम सभी भारतवासी को एक साथ होकर आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए यही अपील है कि सब एक साथ मिल के इसके लिए संघर्ष करें। ये काला कानून वक्फ बिल बोर्ड रिजेक्ट होना चाहिए। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, ये कानून हम नहीं मानेंगे। इसलिए इस कानून के विरोध में धूप में हम लोग पूरे जुलूस के साथ, पूरे इख्तियार के साथ चितरपुर हाई स्कूल में जमा हुए। ये काला कानून हम नहीं मानेंगे, इसको रद्द होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग भी आने वाला है, इसको लेकर क्या बोलूं? सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है कि हमारी बहनें आज इस मकसद के तहत यहाँ पे शामिल हुई है, हमारी आवाज़ को उन तक पहुँचाया जाए। ये कानून बताया गया है कि हम के लिए बनाया गया है, हम इनका विरोध करते हैं। जब हम इस कानून से खुशी नहीं है तो फिर ऐसा कानून बनाने का क्या फ़ायदा? ये कानून को रद्द किया जाए। जब हम संविधान की आत्मा प्रस्तावना पढ़ते हैं, वहाँ भी समानता की बात कही जाती है, पर क्या ऐसे वक्फ होगा बिल पास कर देने से क्या समानता में नजर आ रही है? हम भारत की माएँ बहनें ही इस कानून का विरोध करती है, हम इसके समर्थन में नहीं है। अमित शाह जी भरे संसद में कह रहे हैं कि ये कानून को मानना होगा। क्यों माने? मैं अमित शाह से अपील करना चाहूंगी कि आर्टिकल 40, 29, 30 एंड 26 ये कहता है कि आप अपने धर्म स्थानों, चाहे वो गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उनका आप भरपूर निर्माण कर सकते हैं और साथ साथ उनका रखरखाव कर सकते हैं। जहां अमित शाह ये बात ला रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि संविधान के खिलाफ वो काम ना करें, क्योंकि संविधान में ये लिखा है कि हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म की बुनियाद पर आज़ाद है, तो वो इस चीज़ में हमें कैद ना करें। जब जो भी उनका प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उनमें हम लोग नहीं उनमें दखलंदाजी करते हैं, तो वो कौन होते हैं हमारे कानून में दखलंदाजी करने वाले? तो मैं अमित शाह से अपील करना चाहूँगी कि अमित शाह, आपके पास नॉलेज थोड़ा कम है, तो आप संविधान का जायजा लीजिए, संविधान को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद फिर आप हमारे लिए फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप
संविधान को सही ढंग से नहीं समझे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ और मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि हमारी वो ये जो वक्फ कानून वो बनाए हैं हमारे खिलाफ, उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि आप और हम भाईचारे के संदेश में हैं। आप अगर हमारी गुहार नहीं सुनिएगा तो सुनेगा कौन? क्योंकि आप एक परिवार के एक बहन सदस्य है। कोई भी फैसला लेने से पहले आप हमारी राय लेना चाहिए था, लेकिन आपने हमारा राय नहीं लिया और ये बताते कि बहनों के लिए फायदेमंद है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा वहाँ इस तालीम में देखा जाएगा, स्टडी में और नौकरी में देखा जाएगा, लेकिन आप ये सब में नहीं देखते हैं। आप डायरेक्ट मैन बुनियाद में लाकर सिर्फ औरतों का सम्मान को लेकर, इसमें सारा षड्यंत्र आपका है, आपका फायदा है। आप हमारे धन को लेकर धनु सेठों के पास बेच देना चाहते हैं, उनसे आपको फायदा होगा। क्या बोल रहे हैं? 3 तलाक को लेके ऐसे ही कानून बना, हर तरफ मुसलमानों की लाठी मार हुआ, हर तरह। आखिर कानून इतना विरोध किए फिर भी कानून बन गया। हम ऐसा सरकार नहीं चाहिए, हमें दूसरी सरकार चाहिए, बस हमें मांग सरकार नहीं चाहिए, ना अमित शाह चाहिए, ना मोदी चाहिए, कुछ नहीं, ना योगी चाहिए, ना हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कानून जब जागीर हमारी है तो इनकी जो रक्षा है वो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो समर्थन हुआ है वो सारे दल के लोगों ने मिलकर किया था। आप आज नए प्रधानमंत्री आए हैं जो हम लोगों के लिए सिर्फ ये कानून बना रहे हैं। भाई अगर बनाना है तो हर के लिए बनाइए ना। अगर आप अपने घर में हमें हक नहीं दे सकते तो हम आपके घर में, अपने घर में आपको हक क्यों दे? तो ये देखिए चितरपुर का ये नज़ारा था। वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 के तहत मुस्लिम संगठन के लोग आज सड़कों पे नज़र आए। उस दृश्य को आप देख सकते हैं किस तरह से नारा के साथ हाथों पे तख्ती लेकर और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ तिरंगे झंडे के साथ अपने हाथों में लेकर आज मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पे नज़र आए।